नमस्कार दोस्तों, ग्लिम्प्स ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक महत्वपूर्ण भाषण की, जिसमें उन्होंने पिछली सरकारों और जातिवाद पर तीखा हमला किया। चलिए जानते हैं उनके द्वारा कही गई खास बातें। सोमवार को मिर्जापुर के गोपालपुर में योगी आदित्यनाथ ने 765 करोड़ की 127 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने एकता और विकास पर जोर दिया, यह कहते हुए कि हम बंटे थे तो कटे थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि पिछली सरकारें जाति के नंगे खेल में लिपटी थीं और माफिया व अपराधियों के सामने झुकती थीं। उन्होंने कहा, अब अयोध्या धाम जगमगा रहा है, भगवान रामलला का भव्य मंदिर बन चुका है, लेकिन हमें इसके लिए 500 साल क्यों इंतजार करना पड़ा। योगी ने सवाल उठाया कि आक्रांताओं ने प्रभु रामलला के मंदिर को क्यों तोड़ा। उन्होंने कहा कि इसका एक ही कारण है, हम बंटे थे इसलिए कटे थे। उन्होंने लोगों को एकजुट होने और विकास की दिशा में आगे बढ़ने की सलाह दी। मुख्यमंत्री ने डबल इंजन की सरकार की प्रतिबद्धता का जिक्र करते हुए कहा कि वे आम जन के साथ हर सुख दुख में खड़े रहेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि अब माफियाओं को फिर से सिर उठाने का अवसर नहीं दिया जाएगा। योगी ने मिर्जापुर में सरकार की योजनाओं का भी जिक्र किया, जिसमें मेडिकल कॉलेज की स्थापना और मां विंध्यवासिनी के नाम पर विश्वविद्यालय का निर्माण शामिल है। उन्होंने 1500 से अधिक युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट वितरित किए। योगी ने पूर्ववर्ती समाजवादी पार्टी की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 2017 से पहले माफिया समानांतर सरकार चला रहे थे। अब माफिया गिड़गिड़ा रहे हैं कि जान बख्श दो। उन्होंने दावा किया कि अब कोई भी बेटी, व्यापारी या किसान की सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं कर सकता। यह बदलाव दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश विकास की नई दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो दोस्तों, यह थी योगी आदित्यनाथ का महत्वपूर्ण भाषण, जिसमें उन्होंने विकास, एकता और माफियाओं के खिलाफ सख्ती की बात की। और याद रखना, अयोध्या धाम भी आज जगमगा रहा है। 5 सदी का इंतजार अयोध्या का समाप्त हुआ है। अयोध्या में आप देख रहे होंगे 5 सदी का इंतजार समाप्त। भगवान रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण हो चुका है। बहनों और भाइयों, एक प्रश्न मैं केवल आपसे पूछूंगा यही, आखिर अयोध्या में 500 वर्षों तक क्यों हमें इंतजार करना पड़ा था? क्यों ऐसी स्थिति पैदा हुई थी? क्यों प्रभु रामलला के भव्य मंदिर को तोड़ करके आक्रांताओं ने एक गुलामी का ढांचा खड़ा कर दिया था? कारण एक ही है और निवारण भी एक ही है। बंटे थे इसलिए कटे थे। और मैं फिर आपसे कहूंगा, बंटिए मत, एकजुट होकर के विकास और सुरक्षा के इस माहौल में आगे बढ़िए। ये डबल इंजन की सरकार आपके सुख दुख में हमेशा आपके साथ खड़ी होकर के आपके वर्तमान को भी सुधारेगी और भविष्य को भी उज्जवल बनाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे। धन्यवाद।